કેમ છો મજામાં? भाई लोग राजेंद्र सदाशिव निकल जे बोले तो छोटा राजन। मुंबई अंडरवर्ल्ड की दुनिया में दाऊद इब्राहिम का वह सिक्का जो कभी खोटा साबित नहीं हुआ। आज तो ये मामू एशिया की सबसे बड़ी जेल तिहाड़ में हाई रिस्क वाले एक नंबर के जेल में बंद है, जहां सुरक्षा इतनी की परिंदा भी पर न मार सकता। छोटा राजन की जिंदगी ने वैसे तो कई करवटें ली, लेकिन अपराध की दुनिया में उसकी एंट्री सिनेमा घर के बाहर से हुई थी। वह कभी मुंबई में शंकर सिनेमा के बाहर ब्लैक में टिकटें बेचता था। ये वही छोटा राजन है जिसने दाऊद के साथ मिलकर अक्की मुंबई में महाभारत जेड रखी थी, लेकिन वक्त ने ऐसा कारनामा कर दिखाया, दो जिगरी यार बन बैठे जानी दुश्मन। रैबिडो इस छोटा राजन का किरदार इतना खल्लास है कि बॉलीवुड के बड़े बड़े डायरेक्टर छोटा राजन पर फिदा हो गए। सिनेमाई पर्दे पर छोटा राजन की कहानी को कई बार दिखाया गया। उसकी जिंदगी की उत्तल पत्तल से प्रेरित कई किरदार फिल्मी पर्दे पर दर्शाए गए, फिर चाहे वह संजय दत्त की वास्तव हो या विवेक ओबेरॉय और अजय देवगन की कंपनी। वास्तव में रघु का किरदार छोटा राजन की असल कहानी से प्रेरित था और इस फिल्म को छोटा राजन के छोटे भाई दीपक निकलजे ने ही प्रोड्यूस किया था। ये वही छोटा राजन है जो कई सालों से भारतीय पुलिस और खुफिया एजेंसियों को नचा रहा था। छोटा राजन को पकड़ने के वास्ते कई देशों में सर्च ऑपरेशन चले, कई टीमें बनाई गई, लेकिन हर बार भारतीय पुलिस को नाकामी हाथ लगी। लेकिन जब वह इंडोनेशिया में पकड़ा गया, वह नज़ारा देखने लायक था। इंडोनेशियन और ऑस्ट्रेलियन पुलिस को खूब दौड़म पट्टी करनी पड़ी थी, तब जाके डॉन हाथ लगा। और पकड़े जाने के बाद सबसे बड़ी दिक्कत ये थी कि उसे सही सलामत भारत कैसे लाए, क्योंकि दाऊद की डी कंपनी के शूटर उसके पीछे लगे थे, छोटा राजन को खत्म करना चाहते थे। तो भाई लोग, आज माई गुज्जू भाई सुनाएंगा मुंबई के अब तक के दूसरे सबसे बड़े डॉन छोटा राजन के पकड़े जाने की कहानी। रे बाबा, मुंबई के डॉन छोटा राजन की कहानी शुरू होती है 50 के दशक से। उस वक्त छोटा राजन के बापू बोले तो सदाशिव सखाराम निकालजे महाराष्ट्र के सतारा जिले के गांव गिरवी में रहते थे। 50 के दशक में काम की तलाश में आए मुंबई और चेंबूर में आकर बस गए। इसी चेंबूर में सन 1959 में सदाशिव के घर राजेंद्र निकालजे का जन्म हुआ, जिसे आप छोटा राजन कहते हैं। राजन के 3 भाई और 2 बहनें थी। राजन को पढ़ाई लिखाई में कोई इंटरेस्ट नहीं था। 5वीं तक पढ़ाई की, फिर स्कूल छोड़ दिया। उम्र बढ़ती रही और 20 साल की उम्र में उसकी जिंदगी ने यूटर्न लिया। राजन को पावर और पैसा चाहिए था, तो मुंबई की संकट टॉकीज के सामने ब्लैक में टिकटें बेचने लगा। पुलिस ने काला बाजारी पर शिकंजा कसने के लिए वह लाठीचार्ज किया। राजन का खोपड़ा हिल गया, कांस्टेबल की लाठी छीनी और उसे ही पीट दिया। कहते हैं कि बस यही वह समा था जिसने राजेंद्र सदाशिव निकलजे को छोटा राजन बनाया। पुलिस ने राजन को उठाया, आर्थर रोड भेज दिया। वह जेल से रिहा हुआ। उस वक्त मुंबई में कई गैंग उस पर नजर टिकाए बैठे थे। पुलिस वालों से इस तरह उलझना किसी के बस की बात नहीं थी। राजन का कद मज 5 फीट 3 इंच था, लेकिन उसकी डेयरिंग ने बड़े बड़े गैंगस्टरों को हिला दिया था। जेल से आते ही राजन नायर उर्फ बड़ा राजन ने छोटा राजन को अपनी गैंग में शामिल किया। अब मुंबई अंडरवर्ल्ड में उसकी एंट्री हो चुकी थी। सन 1982 में पठान भाइयों ने अब्दुल कुंजू की मदद से बड़ा राजन को टपका डाला। उसी अदालत के बाहर फिल्मी स्टाइल में ठोक दिया गया। बड़ा राजन के जाने के बाद गैंग का सरदार बना छोटा राजन। इधर छोटा राजन बड़ा राजन की मौत का बदला लेना चाहता था। राजन का खौफ अक्खी मुंबई में तांडव मचा रहा था। डर के मारे अब्दुल कुंजू ने क्राइम ब्रांच में जाकर सरेंडर कर दिया। 25 अप्रैल 1984 को जब पुलिस कुंजू को इलाज के लिए अस्पताल लेकर गई, एक मरीज हाथ में प्लास्टर बांधे वहां बैठा था, हाथ में पिस्टल थी। ठाई ठाई करती गोलियां कुंजू के बॉडी में ठोक दी, फिर भी कुंजू बच निकला। भाई लोग, वह मरीज कोई और नहीं, खुद छोटा राजन था। छोटा राजन के स्टाइल को कई बार फिल्मों में दर्शाया गया है। इस कांड के बाद दाऊद छोटा राजन का दीवाना हो गया। दोनों एक साथ मिलकर मुंबई को चलाने लगे और छोटा राजन ने फिर क्रिकेट मैदान में घुसकर कुंजू को गोलियों से छल्ली कर दिया था। समय के साथ दाऊद मुंबई चला गया। इधर छोटा राजन को अब गैंग के लोग नाना कहते थे। अक्खी मुंबई पर छोटा राजन की पकड़ थी। कहते हैं कि 90 के दशक में
छोटा राजन की हर महीने की कमाई 80 लाख थी। उधर दाऊद गैंग में था छोटा शकील, जो छोटा राजन से जलता था। उसने दाऊद को राजन के खिलाफ भड़काना शुरू कर दिया। 12 सितंबर 1992 के जेजे हॉस्पिटल शूटआउट के बाद दाऊद और छोटा राजन के बीच दूरियां बढ़ने लगी। अब दाऊद छोटा शकील पर भरोसा करने लगा था। फिर हुआ 1993 का बम्बई ब्लास्ट। यहाँ से दाऊद और राजन अलग हो गए। रैम अमार राजन की कहानी में सबसे बड़ा मोड़ अब आने वाला था। हुसैन जैदी अपनी किताब में लिखते हैं कि दाऊद ने दुबई में एक पार्टी दी। इसमें शहर के बड़े बड़े लोगों को बुलाया गया। छोटा राजन भी पार्टी में आने के लिए तैयार था, लेकिन तभी उसे एक फोन आया कि तुमको टपकाने फील्डिंग लग चुकी है, पार्टी में मत जाना। छोटा राजन फोन रखते ही भागा। जा पहुंचा भारतीय दूतावास, जहां एक रो अफसर से राजन की बात होती है। फिर कुछ ही घंटों में राजन को काठमांडू और फिर मलेशिया भेजा जाता है। वहां मलेशिया से कंबोडिया, फिर इंडोनेशिया होते हुए बैंकॉक पहुंचा। साल 2000 में छोटा शकील ने छोटा राजन का पता लगा लिया। 14 सितंबर को 4 हथियारबंद लोगों ने राजन के अपार्टमेंट पर हमला किया, लेकिन वह बच निकला। 2001 में छोटा राजन ने बदला लेते हुए शकील के 2 फंडरों को ठोक डाला। फिर 10 साल राजन अंडरग्राउंड रहा। फिर अचानक वह सुर्खियों में आया। 2011 में क्राइम रिपोर्टर ज्योतिर्मयी की हत्या हुई मुंबई में, नाम आया राजन का। फिर 2013 में बिल्डर अजय गोसालिया और अरशद शेख की हत्या में भी राजन का नाम आया। इधर इंटरपोल से लेकर भारतीय पुलिस, खुफिया एजेंसी और डी कंपनी को राजन की तलाश थी और वहां बैठा था ऑस्ट्रेलिया में। 14 अक्टूबर 2015 को राजन अपने गुर्गे को फोन करता है। बोलता है ऑस्ट्रेलिया अब उसके लिए जेबना है, वह तुरंत यहाँ से कल्टी मारने वाला है। भाई लोग यहीं पर लोचा हो गया। दरअसल वह नंबर ऑस्ट्रेलियन पुलिस ने टेप कर रखा था। 25 अक्टूबर 2015 को ऑस्ट्रेलियन फेडरल पुलिस को भनक लगी कि भारतीय मूल का एक नागरिक बाली जा रहा है। फेडरल पुलिस ने फौरन इंटरपोल के जरिए बाली इमिग्रेशन डिपार्टमेंट को इसकी सूचना दी। इधर इंडोनेशियन पुलिस का एक बड़ा काफिला छोटा राजन के स्वागत में बाली इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर मॉडर्न हथियार से लैस खड़ा था। जैसे ही राजन एयरपोर्ट पर लैंड हुआ, तुरंत पुलिस ने उठा लिया। फिर 6 नवंबर 2015 की सुबह कड़ी सुरक्षा के बीच प्राइवेट विमान से उसे मुंबई लाया गया। प्लेन से उतरते ही उसने भारतीय धरती को चूमा था। इधर मुंबई में डी कंपनी उसको खल्लास करने कई शूटर भेज चुकी थी, तो सुरक्षा को मद्देनजर रखते हुए 2 प्लान बनाए गए। प्लान ए के तहत एयरपोर्ट से एक बुलेट प्रूफ कार डमी काफिले के साथ एसटीएफ के दफ्तर पहुंची। वहीं दूसरे यानी असली प्लान के तहत उसे सीधे सीबीआई दफ्तर लाया गया और फिर आज उसे तिहाड़ के हाई रिस्क वाली 1 नंबर की जेल में रखा गया है, जहां आम सिपाही तक को जाना मना है और आज भी उसकी जान को खतरा है। तो भाई लोग, ये थी राजन की कहानी। चलो इस गुज्जू भाई का राम राम, मिलते हैं फिर।